हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल बीच में एक धधकता हुआ तारा है सूरज। तो आज हम इसी तारे के अंदर छिपे रहस्यों को जानने के लिए एक सफर पर निकलेंगे, इसके बिल्कुल केंद्र तक। तो देखिए, इस सफर में हमारे 5 पड़ाव होंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि सूरज आखिर है क्या, फिर उसकी बनावट को परत दर परत समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि सूरज के अंदर चल क्या रहा है, उसकी पूरी जिंदगी की कहानी क्या है, और आखिर में इस सब का हमारी पृथ्वी पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये तारा कितना विशाल है और किस चीज से बना है जिसने हमारे पूरे सौरमंडल को काबू में कर रखा है। जरा इस नंबर को देखिए। इसका मतलब ये है कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम का, सारे ग्रह, चांद, एस्टेरॉयड सब कुछ मिलाकर सिर्फ 0.14% वजन है। बाकी का 99.86% वजन तो अकेले सूरज का है। इसी वजह से इसकी ग्रेविटी इतनी जबरदस्त है कि सब कुछ इसके चक्कर लगाता है। तो ये बना किस चीज से है? सच पूछिए तो सूरज असल में गैस का एक बहुत बहुत बड़ा गोला है। इसमें करीब 73% हाइड्रोजन है और लगभग 25% हीलियम, और बाकी जो थोड़ा बहुत बचा उसमें ऑक्सीजन, कार्बन और दूसरी गैसें हैं। और अगर हम इसकी तुलना अपनी पृथ्वी से करें तो आंकड़े हैरान करने वाले हैं। इसका डायमीटर पृथ्वी से 109 गुना ज्यादा है, और वजन में तो ये 3,33,000 पृथ्वी के बराबर है। ठीक है, तो अब बाहर से तो इसे समझ लिया। चलिए अब सूरज के अंदर गोता लगाते हैं। हम अपना यह सफर इसके सबसे गर्म हिस्से यानी इसके केंद्र से शुरू करेंगे और परत दर परत बाहर की तरफ आएंगे। हमारी यात्रा शुरू होती है सूरज के दिल से, जिसे कोर कहते हैं। आप इसे एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर भट्टी समझ लीजिए, जहां का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। यहीं पर हाइड्रोजन के एटम आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं, और इसी प्रोसेस से वो जबरदस्त एनर्जी निकलती है जो पूरे सोलर सिस्टम को रोशन करती है। कोर में जो एनर्जी बनी, उसे बाहर निकलने के लिए एक बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। इसकी अगली परत है रेडिएटिव जोन। ये इतनी ज्यादा घनी है कि रोशनी के एक कण को, जिसे हम फोटोन कहते हैं, इसे पार करने में 10 लाख साल तक लग सकते हैं। रेडिएटिव जोन के बाद आता है कन्वेक्टिव जोन। यहां का मामला कुछ ऐसा है जैसे पानी उबल रहा हो। गर्म प्लाज्मा, जो कि गैस की एक सुपर हॉट स्टेट है, वो ऊपर उठता है, सतह पर अपनी गर्मी छोड़कर ठंडा होता है और फिर वापस नीचे चला जाता है। इसी चक्कर से गर्मी सतह तक पहुंचती है। लीजिए, अब हम उस सतह पर पहुंच गए हैं जिसे हम असल में यहां से देख सकते हैं। इसे कहते हैं फोटोस्फीयर। सूरज की वो सारी रोशनी जो हम तक पहुंचती है, वो यहीं से निकलती है, और इसकी सतह हमेशा उबलते हुए दानों की तरह दिखती है। फोटोस्फीयर के ठीक ऊपर है क्रोमोस्फीयर की परत। ये सुपर हॉट हाइड्रोजन से बनी है और एक खास लाल रंग की चमक छोड़ती है। ये हमें सिर्फ तभी दिखाई देती है जब पूरा सूर्य ग्रहण लगता है। और सबसे आखिर में हम पहुंचते हैं कोरोना तक। ये सूरज का बहुत बड़ा और फैला हुआ बाहरी वायुमंडल है, जो लाखों किलोमीटर तक अंतरिक्ष में फैला हुआ है। ये अविश्वसनीय रूप से गर्म होता है, और इसका आकार सूरज के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से बदलता रहता है। एक बात तो साफ है, सूरज गैस का कोई शांत गोला तो बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही डायनामिक और कभी-कभी तो काफी तूफानी जगह है। सूरज की ये जो हलचल है ना, ये एक पैटर्न फॉलो करती है। हर 11 साल का एक साइकिल होता है। ये एक शांत दौर से शुरू होता है, फिर धीरे धीरे अपनी पीक पर पहुंचता है जब सूरज पर बहुत ज्यादा तूफान आते हैं, और फिर ये वापस शांत हो जाता है। अच्छा, इस हलचल का सबसे बड़ा निशान क्या है? वो हैं सौर कलंक या सनस्पॉट्स। ये सूरज की सतह पर दिखने वाले गहरे और ठंडे धब्बे होते हैं, जो असल में सूरज के बहुत ही शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बनते हैं। और जब ये मैग्नेटिक हलचल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो जबरदस्त धमाके होते हैं, जैसे सोलर फ्लेयर्स यानी सौर ज्वालाएं और कोरोनल मास इजेक्शन। इन घटनाओं में सूरज अपनी सतह से अरबों टन पदार्थ और एनर्जी अंतरिक्ष में फेंक देता है। देखिए, हर तारे की तरह हमारे सूरज की भी एक उम्र है। इसकी भी एक कहानी है, एक शुरुआत, एक बीच का दौर और एक अंत। तो ये है हमारे तारे की लाइफ स्टोरी। करीब 4.5 अरब साल पहले गैस और धूल के एक बादल से इसका जन्म हुआ। आज ये अपने जीवन के सबसे स्थिर दौर में है, लेकिन आज से करीब 5.5 अरब साल बाद इसका भविष्य बहुत नाटकीय होने वाला है। जब इसके केंद्र का हाइड्रोजन ईंधन खत्म होने लगेगा, तो ये एक रेड जायंट यानी एक लाल दानव तारा बन जाएगा।
ये इतना फूलेगा कि अपने आज के आकार से करीब 200 गुना बड़ा हो जाएगा। और हो सकता है कि ये बुध, शुक्र और शायद पृथ्वी को भी अपने अंदर समा ले। चलिए, अब इस पूरी कहानी को वापस अपने घर यानी पृथ्वी पर लाते हैं और देखते हैं कि सूरज की हर हरकत का हम पर सीधा क्या असर पड़ता है। सूरज से ना लगातार चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक धारा निकलती रहती है, एक तरह की हवा, जिसे सोलर विंड या सौर पवन कहते हैं। ये हवा पूरे सोलर सिस्टम में बहती है और हर ग्रह तक पहुंचती है। अब जब ये सौर पवन पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकराती है तो ध्रुवों पर ऑरोरा की वो खूबसूरत रोशनियां बनती हैं। लेकिन यही पवन जब सौर तूफान का रूप ले लेती है तो हमारे सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम और पावर ग्रिड के लिए खतरा भी बन सकती है। लेकिन इन सब तूफानों और हलचलों से भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि सूरज की स्थिर मौजूदगी ही हमारी जिंदगी का आधार है। इसकी ग्रेविटी हमें बांधे रखती है और इसकी एनर्जी से ही पेड़ पौधे खाना बनाते हैं, पानी का चक्र चलता है और पृथ्वी का मौसम बनता है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमारे ग्रह का भविष्य उसके अपने तारे से जुड़ा है। तो जब 5 अरब साल में सूरज का ईंधन खत्म हो जाएगा, तब हमारी पृथ्वी का क्या होगा?